नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु सिंगल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मोशंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने हमारा पहला चैप्टर देखा था रैंकिंग टेस्ट और वो ख़त्म किया था, काफ़ी बेसिक से प्रॉब्लम सॉल्व की थी हमने, और भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होंगी तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ न्यू चैप्टर कैलेंडर। दोस्तों ध्यान से देखेंगे, कैलेंडर टेस्ट या मैं कहूँगा कैलेंडर, यहाँ मैं थोड़ा सा आपका एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर कवर कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपकी कैलकुलेशन पोर्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करूँगा कि कैलेंडर पढ़ने से पहले अगर आप लेट के वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके बैठ जाइए और हाथ में कॉपी ले लीजिए और पेन ले लीजिए। जी हाँ, क्योंकि यहाँ हम कैलेंडर को पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से, ना तो आपने इससे पहले कभी ऐसा पढ़ा होगा ना पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे इतना सा कहूँगा कि कैलेंडर जो हम पूरा पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से 0.0 से 100 लेवल तक। तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, और इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ कि अगर आप कैलेंडर को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, 0 से लेकर 100% तक पढ़ेंगे, तो साहब आपका कैलेंडर का कोई सा भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं। मैंने कहा कैलेंडर, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात कि कैलेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं। कैलेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो दोस्तों कैलेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पंचांग। क्या बोलते हैं? पंचांग। अब एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, कई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हिंदी से हमें क्या मतलब। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। सर ऐसा क्यों? देखिए दोस्तों, कैलेंडर का जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है। क्या? देखते हैं। मैंने कहा भारतीय पंचांग किस पद्धति पर आधारित है? किस पद्धति पर आधारित है? In which system is based on Indian calendar? In which system is based on Indian calendar? दोस्तों मैं एक छोटी सी बात बता दूं, देखिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम वालों के लिए इतना ही ज़रूरी क्यों? देखिए दोस्तों, अगर इसका जो क्वेश्चन आता है, कई बार क्या होता है इंग्लिश में भी आपका वो इस तरह से लिख देता है पंचांग। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि इंडियन कैलेंडर आ जाए या इंडियन पंचांग आ जाए तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। कैलेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पंचांग। भारतीय पंचांग किस पद्धति पर आधारित है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको आंसर दे रहा हूँ छोटा सा। ये आंसर है हमारा, मैंने कहा ग्रीगोरियन पद्धति, या मैं कहूँगा ग्रीगोरियन सिस्टम। अब सर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्या है ग्रीगोरियन पद्धति, कहाँ से आई, कैसे आई? तो देखो ये अगर मैं बातें करूँ तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, फिर भी थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे। सर एक छोटी सी बात सुनना कि क्या सुनना कि ग्रीगोरियन पद्धति जो है हमारी, ये कहाँ से आई, कैसे आई, क्या आई, इसके लिए हम देखते हैं। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा पॉइंट, क्वेश्चन कह सकते हो या पॉइंट कह सकते हो आपके लिए। आप सभी ने नाम सुना होगा विक्रम संवत का। विक्रम संवत, शक संवत, इनका नाम सुना होगा। जी हाँ। तो देखो मैं बात करता हूँ दोस्तों, सुनना क्या कि विक्रम संवत क्या है, या फिर सर इंडियन कैलेंडर तो विक्रम संवत है। तो देखो दोस्तों, मैं बात करूँ आपसे छोटी सी बात, आपने सुना होगा चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद। सुना नहीं सुना है? ये है आपके हिंदी महीने। कौन से महीने? हिंदी महीने। अगर मैं हिंदी महीने की बातें करूं तो आपके जो हिंदी महीने हैं, ठीक है, या हिंदी महीने हैं, ये आपके बेस्ड हैं विक्रम संवत पर। किस पर बेस्ड हैं? विक्रम संवत पर, या मैं कह सकता हूँ इसे हिंदी कैलेंडर या हिंदू कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ भारतीय पंचांग,
इंडियन कैलेंडर की, तो साहब इंडियन कैलेंडर किस पद्धति पर बेस्ड है? ग्रीगोरियन पद्धति पर। कौन सी पद्धति पर? ग्रीगोरियन पद्धति पर। दोस्तों अगर मैं आपसे बातें करूं तो देखो दोस्तों, हमारे वर्ल्ड में या देश में, हमारे वर्ल्ड में कई सारे कैलेंडर थे। जैसे मैं कहूँ कि इस्लामिक कैलेंडर या हिजरी कैलेंडर था, बौद्धिक कैलेंडर था, हिंदुओं के कैलेंडर थे, विक्रम संवत, शक संवत। शक संवत और विक्रम संवत में क्या डिफरेंस है दोस्तों? कुछ नहीं है, सिर्फ काल का डिफरेंस है। शक संवत और विक्रम संवत में महीने एक ही हैं। शक संवत पहले चालू हुआ था, विक्रम संवत विक्रमादित्य के बाद चालू हुआ था। और शक संवत और विक्रम संवत में से डिफरेंस इतना सा ही है कि साहब यहाँ अमावस्या के बाद फर्स्ट दिन जो आता है वहाँ से स्टार्ट होता है और वहाँ पूर्णिमा के बाद स्टार्ट होता है। सिर्फ डिफरेंस इतना सा ही है, यानी यहाँ की पहली तारीख उसकी 16वीं तारीख होती है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, सिर्फ महीने का फ़र्क है, कौन सा महीना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसकी हम बातें नहीं करनी, ये हमें आएगा भी नहीं। जो हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा ग्रीगोरियन सिस्टम। जो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो चल रहा है वो ग्रीगोरियन पद्धति है। कौन सी पद्धति है? ग्रीगोरियन पद्धति। अब कहाँ से आई, कैसे आई, क्या सिस्टम था, इसको देखते हैं हम थोड़ा सा। सभी लोग सामने देखेंगे। बिल्कुल मैंने कहा कि इसकी अगर मैं बातें करूँ तो दोस्तों देखिए, तो अगर मैं बातें करूं तो देखो दोस्तों, आप सभी ने नाम सुना होगा रोम का। सुना है नहीं सुना है? सर रोम क्या है? रोम की अगर मैं बातें करूं तो रोम आपका इटली की कैपिटल है वर्तमान में। बट वर्तमान में इटली जो देश है उसका जो कैपिटल है या उसका एक शहर है उसका नाम क्या है? रोम। तो पहले की अगर मैं बातें करूं तो रोम पूरा एक साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य बोलते थे। ठीक है, तो रोम की अगर मैं बातें करूं तो रोम के एक पोप थे। पोप धर्मगुरु। कौन होते हैं? धर्मगुरु। जैसे मैंने कहा हिंदुओं के होते हैं, होते नहीं होते हैं, हिंदू के धर्मगुरु होते हैं, मोमडन्स के, या फिर मैं कहूँगा मोमडन्स के होते हैं, सिक्कों के होते हैं, जैसे जैनों के महावीर स्वामी वगैरह, हाँ या ना। जैसे सिक्कों के गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु, 11वें गुरु, 12वें गुरु, ऐसे होते नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार रोम के एक पोप थे 13वें नंबर के, 13 नंबर के, नाम था पोप गिगर। पोप गिगर। इन गिगर जी ने ये सिस्टम चलाया था और अपने नाम पे चालू किया था, जिसे हमने बोला ग्रीगोरियन सिस्टम या ग्रीगोरियन पद्धति। मैंने ये क्यों बताया है सुनना दोस्तों। अगर मैं इसकी बातें करूं तो यहाँ में हमारा ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो है भारतीय पंचांग किस पद्धति पर आधारित है? ग्रीगोरियन पद्धति पर। अगर मैं बातें करूं तो कहाँ से आई थी साहब? ये रोम से। कहाँ से आई थी? रोम से। इसलिए इसको रोमन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। साहब कौन सा कैलेंडर? रोमन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं बातें करूं रोम की तो रोम आपका आता है यूरोप के अंदर। किसके अंदर? यूरोप के अंदर। इसलिए इसको यूरोपियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। साहब कौन सा कैलेंडर? यूरोपियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। अगर यूरोप की मैं बातें करूं तो यूरोप आपका आता है मैप के अंदर वेस्ट साइड। कहाँ आता है? वेस्ट साइड। इसलिए इसको वेस्टर्न कैलेंडर, वेस्टर्न कैलेंडर या मैं कहूँगा पश्चिमी सभ्यता या पश्चिमी कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ अगर मैं आपसे बातें करूँ तो हमने एक पॉइंट सीखा था, भारतीय पंचांग किस पद्धति पर आधारित है? तो हमने नाम दिया था ग्रीगोरियन पद्धति। कौन सी पद्धति? ग्रीगोरियन पद्धति। कहाँ से आई थी? रोम से। इसलिए इसको कौन सा बोलते हैं? रोमन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। साहब रोम कहाँ आता है? यूरोप के अंदर, इसलिए यूरोपियन कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। साहब यूरोप किससे जाता है? वेस्ट साइड, इसलिए इसे वेस्टर्न कैलेंडर या पश्चिमी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन अच्छा है, मैं चाहूँगा आप लोग नोट कर लें। ठीक है, और फिर हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों अगर मैं बातें करूं इस कैलेंडर की तो एक छोटी सी बात और सुनना। सबसे पहले क्या था कि ये जो वेस्टर्न कैलेंडर था या रोमन या यूरोपियन या ग्रिगोरियन कैलेंडर था, पहले तो ये क्या था कि रोमन जो कंट्रीज़ थी उस उनमें लागू हुआ था सबसे पहले। लेकिन कहूँ तो धीरे धीरे जब इंटरनेशनल ट्रेड हुआ,
इंटरनेशनल ट्रेड हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर क्या था कि हम यहाँ से माल भेज रहे थे, वो वहाँ से माल भेज रहे थे, तो थोड़ा सा डेट का चक्कर पड़ा। जैसे हमने बोला कि हमने चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को हमने ये माल भेजा है। अब वो कह कुछ रहे थे, हम कह कुछ रहे थे, ठीक है। तो कहने का मतलब एक कॉमन डेट बनाने के लिए, जिससे ये यहाँ भी कंफ्यूज ना हो, वहाँ भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है, एक कैलेंडर का निर्माण किया, जिसे हमने क्या बोला, ग्रीगोरियन सिस्टम, जिसको हमने सब जगह लागू किया। तो अगर सब जगह लागू किया तो दोस्तों आपको पता ही है, जैसे जैसे सब जगह लागू किया है, तो सब जगह लागू किया है तो कुछ सिस्टम से लागू किया होगा, या फिर मैं कहूँगा कि धीरे धीरे सब जगह लागू हो गया। और 19वीं सेंचुरी के अंदर, 19वीं शताब्दी के अंदर ये ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर लागू हो गया। बनने का जो सन था इसका, जो ये कैलेंडर जब चालू हुआ था, तो ये 1582 के आसपास चालू हुआ था। ये 1582 के आसपास बना था ये। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये हमें नहीं जानना है, तो मैंने बस थोड़ा सा ऐसे ही बता दिया है। हमें जो मेन पॉइंट है वो क्या था, भारतीय पंचांग किस पद्धति पर आधारित है, ग्रीगोरियन पद्धति पर। कहाँ से आया था साहब, रोम से, इसलिए रोमन कैलेंडर। रोम कहाँ आता है, यूरोप में, इसलिए यूरोपियन कैलेंडर। यूरोप किस जाता है, वेस्ट, इसलिए वेस्टर्न कैलेंडर। क्लियर है क्या, आगे बढ़ते हैं। मैं आगे बढ़ा और मैंने कहा कि साहब इसके बाद जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है हमारी, मैंने कहा वर्ष, ईयर। मैं अगर मैं वर्ष की बातें करूं, वर्ष, ईयर की, तो दोस्तों सभी लोग बताइए कि वर्ष किसे कहते हैं या ईयर किसे कहते हैं। सर साल को, तो दोस्तों हिंदी अर्थ नहीं बताना, वही दिक्कत नहीं, वर्ष किसे कहते हैं। सब एक ग्रुप ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीनों के समूह को हम क्या बोलते हैं, वर्ष बोलते हैं, हाँ या ना। सब 12 महीनों के समूह को हम वर्ष बोलते हैं। क्लियर है क्या। अब सब वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट तो यही है, वर्ष कितने प्रकार के होते हैं आपके, सब वर्ष होते हैं आपके दो प्रकार के। पहला होता है आपका साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, ठीक है, जिसे मैं कहता हूं सिंपल ईयर, नॉर्मल ईयर, नॉन लीप ईयर, या मैं कहूंगा बेस ईयर। कौन सा ईयर, बेस ईयर। साहब दूसरा कौन सा होता है, मैंने कहा साहब दूसरा होता है आपका लीप ईयर। लीप ईयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिवर्ष। सब पहला होता है साधारण वर्ष, दूसरा होता है अधिवर्ष, बेस ईयर और लीप ईयर, बेस ईयर और लीप ईयर। अगर मैं बातें करूं, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, सभी लोग बताइए मुझे कि साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं साहब, 365, और लीप ईयर में डेज कितने होते हैं साहब, 366। बोलो हाँ या ना, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपसे बातें करूं कि साहब एक दिन का जो डिफरेंस है वो कहाँ होता है साहब, जो एक दिन का जो डिफरेंस होता है वो होता है फेब में। बोलो हाँ या ना, फरवरी में होता है नहीं होता है, क्यों साहब, फरवरी में यहाँ 28 दिन होते हैं और यहाँ 29 दिन होते हैं। बोलो हाँ या ना। तो मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप सभी को पता है इतना, तो मैं अगर आपसे कहता हूँ कि दोस्तों कि गिगर जी ने एक साधारण वर्ष में 365 दिन लिए और लीप वर्ष में 366 दिन लिए। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अगर 365 और 366 दिन लिए तो ऐसा क्यों, कहने का मतलब कि उन्होंने ये जो डिफरेंस रखा था, यानी कहने का मतलब लीप ईयर में 366 दिन क्यों लिए और साधारण वर्ष में 365 दिन लिए, ऐसा क्यों। वो चाहते तो 350, 354, सब 380, 70, 400, ये दिन क्यों नहीं लिए उन्होंने, कहने का मतलब 365 366 ही क्यों लिए। बताइए जल्दी फटाफट सोचिए कि गिगर जी ने एक साधारण वर्ष में 365 दिन क्यों लिए और लीप वर्ष में 366 दिन क्यों लिए। देखें हम, देखते हैं समझना। मैंने कहा, नोट कर लेना जल्दी से फटाफट, चलते हैं आगे, ठीक है। मैंने कहा कि क्यों लिए, क्या लिए, देखते हैं, जैसे भी है सामने। तो दोस्तों आपको पता है छोटी सी बात क्या, कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, सब लगाती है, हाँ है ना। तो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाने में कितना समय लेती है साहब, 365 सही, कितना, 1/4 डेज। सब कहा कि साहब 365 सही 1/4 दिन।
अब अगर मैं यहाँ पे बातें करूँ 365 1/4 डेज की, तो गिगर जी ने क्या किया कि ये जो 365 था इसको 1 ईयर बोल दिया। कितना बोल दिया? 1 ईयर। कि साहब पृथ्वी ने चक्कर लगाया और ये 1 ईयर कंप्लीट। क्लियर? पृथ्वी ने दूसरा चक्कर लगाया, ये 2nd ईयर कंप्लीट। तीसरा चक्कर लगाया, 3rd ईयर कंप्लीट। जब चौथा चक्कर लगाया तो गिगर जी ने एक तरफ ध्यान दिया कि साहब ये 1/4 तो बच गया, पहली साल का बच गया, ये दूसरी का, ये तीसरी का, अब जो चौथी का आएगा वो भी। तो आप ढंग से देखो 1/4 1/4 1/4 1/4 सब पाव पाव पाव, 250 ग्राम 250 ग्राम 250 ग्राम 250 ग्राम, कितना? 1 kg। हाँ है ना? सब कितना होगा? अरे 0.25 0.25 0.25 0.25 1 डे। बोलो हाँ है ना? और 1 डे ये हो गया। और 1 डे की अगर मैं बातें करूं तो एक दिन जोड़ के 366 बना दिया। और इसे उन्होंने क्या बोला? लीप। और इन्हें क्या बोला? बेस। तो सिंपल से अगर मैं बातें करूं यहां पे क्या कि लीप ईयर कितने साल में आता है सर? एवरी 4 ईयर्स में। बोलो हाँ है ना? एवरी 4 ईयर्स में। एवरी 4 ईयर में यानी प्रत्येक 4 साल में क्या आता है? एक लीप वर्ष आता है। या मैं कहूँगा कि लीप वर्ष निकालने के लिए वर्ष में 4 का भाग दिया जाता है। यदि भाग पूरा पूरा चला जाए तो वर्ष लीप वर्ष होगा, अन्यथा साधारण वर्ष होगा। ढंग से सुनना सभी लोग दोबारा। मैंने कहा कि लीप वर्ष निकालने के लिए वर्ष में कितने का भाग दिया जाता है? 4 का। लीप वर्ष निकालने के लिए वर्ष में 4 का भाग दिया जाता है। यदि भाग पूरा पूरा चला जाए तो वर्ष लीप वर्ष होगा, अन्यथा कैसा वर्ष होगा? साधारण वर्ष होगा। लेकिन सुनना, यहाँ पे एक छोटा सी प्रॉब्लम और है। क्या है? गिगर जी ने जो कैलकुलेशन की थी ना, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। क्या मिस्टेक हो गई थी? देखते हैं। देखिए देखिए क्या मिस्टेक हो गई थी, ढंग से देखना सभी लोग। देखिए दोस्तों, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है कितनी देर में? सब 365 सही 1/4 दिन में। ये अगर मैं बातें करूं तो ये वैल्यू थोड़ी सी आपकी मैं कहूँगा गलत है। सर बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, ये गलत कैसे है? मैंने कहा ना गलत है। बचपन से किताबों में बिल्कुल सही था, आपने पढ़ा गलत था। सर ऐसा क्या था किताबों में जो हमने नहीं पढ़ा, या क्या थी ऐसी चीज़ जो हमें गलत लग रही है? तो दोस्तों किताबों में अगर मैं बातें करूं, एक छोटी सी बात थी, यहाँ पे लिखा हुआ था लगभग। थोड़ा सा लगभग, अप्रॉक्स। और अब ये क्या है? अब ये सही है, यानी ये चीज़ क्या हो गई? गलत। कहने का मतलब पहले मैंने कहा 365 1/4 डेज जी, ये अप्रॉक्स है वैल्यू। ये वैल्यू कैसी है? अप्रॉक्स है। सर करेक्ट वैल्यू क्या है? अगर मैं इसकी थोड़ी सी बातें करूं तो इस वैल्यू का मतलब क्या है साहब? 365 दिन, और 1/4 दिन का मतलब कितना होता है साहब? एक दिन, और एक दिन का 1/4 दिन कितना होता है साहब? 6 घंटे। बोलो हाँ है ना? तो ये 6 घंटे है ना, वो क्या है? अप्रॉक्स, यानी लगभग, अप्रॉक्स है। तो साहब एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो क्या है? ढंग से देखना साहब। पृथ्वी जो सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लेती है। ढंग से देखना, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लेती है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लेती है। अब गिगर जी ने क्या किया? इस 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड को अप्रॉक्स बोल दिया 6 घंटे, और 6 घंटे से कैलकुलेशन कर दी सारी की सारी। तो दोस्तों एक छोटी सी बात बताओ, अगर मैं 6 घंटे से कैलकुलेशन करूंगा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी या नहीं होगी? जी हाँ, 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, ये पूरा एक दिन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि इस वैल्यू में जो डिफरेंस था, जो 10 11 12 मिनट का जो भी डिफरेंस है, ठीक है, उस डिफरेंस ने क्या किया
उस डिफरेंस ने एग्जैक्ट अगर मैं बातें करूं तो क्या हुआ, उस डिफरेंस ने कि पूरे के पूरे 400 वर्षों में 3 दिन का निर्माण कर लिया। कितने दिन का? 3 डेज का। सब 3 डेज का अगर इसने निर्माण कर लिया, अब तो आप खुद ही बताओ कि साहब ये 3 डेज एक्स्ट्रा हो गए, हाँ नहीं, हाँ या ना, कि साहब जो एक्चुअल स्थिति थी उससे 3 डेज एक्स्ट्रा हो गए। अब कहीं ना कहीं इससे गलती तो होगी, हाँ है ना, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। जी हाँ, दिक्कत आती है थोड़ी सी। अगर मैं बातें करूँ, आप थोड़ा सा सोचो, अभी 2020 चल रहा है, अगर 400 में 3 दिन की अगर दिक्कत आती तो आप खुद सोचो, 400 के 5 पेयर हो गए, नहीं हो गए? ठीक है, अब 5 पेयर हो गए तो 5 दिया 15 दिन, यानी जो वैल्यू थी वो 15 दिन आगे। तो 2000 वर्षों में ही है, आगे भी वर्ष बढ़ेंगे, आगे भी डेज कैलकुलेट होंगे, बोलो हाँ है ना। तो डिफरेंस कितना हो जाता है आप खुद ही सोचो साहब। डिफरेंस मैं कहूँगा कि 15 दिन का, कभी 30 दिन का, कभी 45, यानी कहने का मतलब डिफरेंस बढ़ता जाता धीरे धीरे। और जब डिफरेंस बढ़ता जाता तो दिक्कत होती, या मैं कहूँगा कैलकुलेशन में हमारी मिस्टेक होती। तो क्या हुआ, गिगर जी के सामने एक सबसे बड़ी समस्या थी। वो सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि साहब, अगर मैं कहूँ गिगर जी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि साहब इन 3 डेज का, ये 3 डेज जो हैं इनका सेट ऑफ करना, यानी 3 डेज को ख़त्म करना। अब कैसे ख़त्म करें? अब ख़त्म करना है इनको, तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा सोचा कि यार 400 वर्षों में होती है ये कहानी। तो उन्होंने कहा कि यार एक काम करो, प्रत्येक 100 वर्ष में एक दिन ख़त्म कर दो। साहब कितने वर्ष में? 100 वर्ष में एक दिन ख़त्म कर दो। तो उन्होंने कहा फिर साहब 200 वर्षों में, साहब 100 में एक तो 200 में 2, साहब तो फिर 300 में साहब 3। अब 3 वर्ष खत्म, 3 दिन खत्म करने थे, कितने वर्षों में? 400 वर्षों में, जबकि यहाँ तो 300 में 3 हो गए। तो अब क्या किया जाए कि साहब फिर 400 वर्षों में क्या करेंगे साहब, अब यहाँ पर 3 का 3 ही रहने देंगे। सर समझ में नहीं आया, पूरा सर के ऊपर से फ्लाई, हाँ है ना। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान सामने रखेंगे, एक एक पॉइंट समझ में आएगा, गारंटी इसकी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा संयम बनाए रखेंगे, पूरी चीज़ समझ में आएगी। बस देखो दोस्तों, बेसिक कर रहे हैं और बेसिक में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बस सामने देखेंगे सभी लोग। अब गिगर जी के सामने समस्या ये थी कि अब साहब इन 3 दिनों को ख़त्म करें, कैसे ख़त्म करें? तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि सेंचुरी ईयर, जो शताब्दी वर्ष होते हैं, उनमें हम 400 का भाग दें। कितने का भाग दें? 400 का, 400 का। साहब कैसे सेंचुरी ईयर देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 1600, 1700, 1800, 1900, साहब 2000, 2100, 2200, 2300 और ये 2400 कि सेंचुरी ईयर में 400 का भाग देते हैं। कितने का भाग देते हैं? 400 का। अब देखो 1600 में 400 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है? जी सर जा रहा है। तो साहब ये क्या हो गया? लीप ईयर। 1700 भी क्या हो गया? जल्दी बोलो साहब, बेस हुआ, लीप थोड़ी ना हुआ। 400 का भाग जा ही नहीं रहा, ध्यान, जल्दीबाजी नहीं। 1800 भी कैसा? बेस। 1900 कैसा? बेस। साहब 2000 लीप, 2100 बेस, 2200 बेस, 2300 बेस और 2400 लीप। बोलो हाँ है ना सर? कैसे क्या? देखो पूरी चीज़ समझ में आएगी, जो सामने लिखा हुआ है पूरा की पूरा समझ में आएगा, वेट करो, देखते चलो बस। अब एक छोटी सी चीज़ बताओ, वर्ष में कितने का भाग देते हैं? 4 का देते हैं लीप वर्ष निकालने के लिए, हाँ या ना? कितने का देते हैं? 4 का देते हैं, नहीं देते? अभी मैंने इसमें 400 का दिया है। कितने का दिया है? 400 का। एक बार मैं 4 का भाग देके देखता हूँ, सभी लोग ढंग से देखना। 4 का भाग, अगर 1600 में मैं 4 का भाग दूंगा तो इसमें भी जा रहा है, 1700 में भी जा रहा है, 1800 में भी जा रहा है, 1900 में भी जा रहा है, 2000, ये 2100, ये 2200, ये 2300 और ये 2400, सारे हमारे क्या हो गए? लीप। सब में 4 का भाग जा रहा है। ढंग से देखना, प्रॉपर चीज़ बताऊंगा सामने। देखिए अब अगर मैं बातें करूं थोड़ी सी, तो ढंग से देखेंगे सभी लोग। सब 1600 और 1700, अगर मैं बातें करूं यहाँ पे 1601 से लेके 1700 की,
साहब अगर मैं बातें करूँ 1601 टू 1700, 1601 से लेकर 1700 की बातें करूं तो आपके वर्ष कितने आए? 100। कितने वर्ष आए? 100। और इन 100 वर्षों की अगर मैं बातें करूं तो ये जो पहले लीप वर्ष था इसकी जगह इन्होंने क्या रख दिया? 20 ईयर। बोलो हाँ है ना। अब लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। और 20 में कितने होते हैं? 365। बोलो हाँ है ना। क्या एक दिन कम किया नहीं किया? कितने दिन कम किया? एक दिन। कितने वर्षों में कम किया? सब 100 वर्षों में। कितने वर्षों में कम किया? 100 वर्षों में। और 100 वर्षों की अगर मैं बातें करूं तो इन्होंने कितना कम किया? एक दिन कम कर दिया। क्या दोस्तों यहाँ ये वाली बात समझ में आई क्या? 100 वर्षों में कितने दिन कम किया? एक दिन। मैं बातें करूं 1701 से लेके 1800, यहां पे अगेन फिर कितने वर्ष आ गए? 100। ये भी लीप था, इसकी जगह क्या कर दिया? 20। क्या कर दिया? 20। साहब अगर मैं बातें करूं 1601 से लेके 1800, वर्ष कितने हो गए? 200। इन 200 वर्षों में एक और एक दो, कितने दिन कम कर दिए? 2। ढंग से देखना सभी लोग, 200 में कितने कम हो गए? 2। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने कहा साहब 1801 से 1900, अगेन 100 वर्ष। हाँ है ना साहब। पहले ये भी लीप था, इसको भी क्या कर दिया? 20। यानी सर कितने हो गए साहब? 300 वर्षों में 3 दिन। 300 वर्षों में 3 दिन। बोलो हाँ है ना। क्लियर है क्या? अब फिर आगे फिर चलते हैं, ढंग से देखना सभी लोग। मैंने कहा कि साहब 1901 से 2000, वही 100 वर्ष। कितने वर्ष? 100 वर्ष। और अगर मैं इन 100 वर्षों की बातें करूं, इन 100 वर्षों की बातें करूं तो साहब ये पहले भी लीप था और आज भी क्या है? लीप। यानी 1601 से 2000 कितने वर्ष हो गए साहब? 400 वर्ष। और 400 वर्षों में कितना सेट ऑफ किया? 1 2 3। देख लेना एक बार, दोबारा देखना सभी लोग, सभी लोग सामने देखो। लीप 1 2 3 फिर लीप, 1 2 3 फिर लीप। बोलो हाँ है ना। यानी प्रत्येक 400 वर्षों में कितने दिन का सेटअप कर रहा है? 3 दिन का। कहाँ कर रहा है? सेंचुरी ईयर में, शताब्दी वर्ष में। तो यहाँ से मैं एक छोटा सा पॉइंट कह सकता हूँ कि लीप वर्ष निकालने के लिए वर्ष में 4 का भाग दिया जाता है। लीप वर्ष निकालने के लिए वर्ष में 4 का भाग दिया जाता है। यदि भाग पूरा पूरा चला गया तो वर्ष लीप वर्ष होगा, अन्यथा साधारण वर्ष होगा। लेकिन यदि शताब्दी वर्ष हो तो 4 का भाग ना देकर साहब 400 का भाग दिया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? मैं कुछ ईयर ले रहा हूं, एक बार हम फिर से देखेंगे दोबारा कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष कैसे निकालते हैं। देखते हैं सभी लोग सामने। मैंने कहा कि 1996, 1556, 1834, 1684, 1798, 2006। मैंने कहा 1991, 1747, 1963, 2005, 1723, 1841। फिर मैंने कहा कि साहब 2100, 2600, 3000, 3200, 1600 और 1800। देखते हैं सामने। ठीक है, सामने देखते सभी लोग। देखिए लीप वर्ष निकालने के लिए वर्ष में कितने का भाग दिया जाता है? मैं कहूँगा कि साहब लीप वर्ष निकालने के लिए वर्ष में कितने का भाग दिया जाता है? 4 का। तो यहाँ पे आप 4 का भाग दो। तो दोस्तों एक छोटी सी बात सुनना मेरी, कि आप यहाँ 4 का भाग तो दे रहे हो,
लेकिन 4 का भाग मैं कहूँगा पूरी संख्या में देने की ज़रूरत नहीं है। क्या 1900, 2000, 2100, 2200 किसी में दोगे तो सब में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो आपको अब भाग देने की ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ लास्ट की 2 संख्या 96। अब 96 में अगर मैं 4 का भाग देता हूँ तो 4 दूनी 8, 1 और 4 चौको 16। तो सब वर्ष कैसा हो गया? लीप। 56 में भाग दिया, सब 56 में भी जा रहा है तो सब कैसा हो गया? लीप। सब 34 में दिया भाग तो सब 34 में तो भाग नहीं जा रहा तो क्या हुआ? बेस। सब 84 में दिया तो 84 में जा रहा है तो कैसा हो गया? लीप। सब 98 में जा रहा है क्या? जल्दी देखो, सब नहीं जा रहा तो कैसा होगा? बेस। हाँ है ना? साहब अगर मैं कहूँ 2006 में भाग नहीं जा रहा तो ये भी क्या हुआ? बेस। अच्छा, एक छोटी सी बात बताओ मुझे कि आप जब 4 का भाग देते हो तो 4 के पाड़े में कोई ऑड नंबर या विषम संख्या आती है क्या? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 आती है नहीं आती है? नहीं आती ना। साहब ये सारे के सारे क्या हो गए? बेस ईयर। क्या हो गए? बेस ईयर। जी हाँ, अगर मैं थोड़ी सी बातें करूं तो साहब ये सारे हमारे बेस ईयर हो गए। देखिए, लेकिन अगर इनमें मैं बात करूँ तो ये कैसे ईयर है? सेंचुरी ईयर। कैसे ईयर है? सेंचुरी। और सेंचुरी में हमें कितने का भाग देना होता है? 400 का। कितने का? 400 का। 2100 में मैंने 400 का भाग दिया, साहब जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, बेस ईयर। 2600 बेस ईयर। 3000 बेस ईयर। 3200 लीप ईयर। 1600 लीप ईयर। 1800 बेस ईयर। बात समझ में आई क्या? यानी लीप वर्ष निकालने के लिए वर्ष में 4 का भाग दिया जाता है और शताब्दी वर्ष हो तो कितने का भाग दिया जाता है? 400 का भाग दिया जाता है। क्या मेरी इतनी सी बात समझ में आई क्या? क्लियर है क्या? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसके बाद थोड़ा सा अगला पॉइंट लेते हैं। सुनना, देखिए अगला पॉइंट लेने से पहले ये हमने लीप वर्ष कवर किया था और इस लीप वर्ष के बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन कौन से पूछे गए हैं? पहला क्वेश्चन कवर करता हूँ, ढंग से देखना सभी लोग, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है हमारा कि साहब लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे? साहब क्वेश्चन ने बोला कि लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे। तो लगातार 400 वर्षों की अगर बात कर रहा है तो कितने लीप वर्ष आएंगे, देखते हैं। अभी इसने हमसे क्वेश्चन पूछ लिया कि लगातार 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष आएंगे। जल्दी बोलिए फटाफट, कितने आएंगे? देख लेते हैं हम। सब लगातार 400 वर्षों की बात कर रहा है तो अगर मैं आपसे कहूँ दो डायरेक्ट कि एक लीप वर्ष कितने साल में आता है? सब 4 साल में आता नहीं आता है? तो सब 400 में मैंने कहा 4 का भाग दिया, कितने लीप वर्ष आए? 100। हाँ है ना? कितने लीप वर्ष आए? 100। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि लगातार 400 वर्षों में हमें कितने दिन कम करने होते हैं? 3। वो 3 दिन खत्म नहीं किए थे हमने, 3 लीप वर्ष के स्थान पर 3 साधारण वर्ष रखे थे। बोलो हाँ है ना? 3 लीप वर्ष के स्थान पर 3 साधारण वर्ष रखे थे हमने। ढंग से देखो सभी लोग सामने, यहाँ देखो 3 लीप वर्ष के स्थान पर क्या रखे थे? 3 साधारण वर्ष। 400 वर्षों में कितने दिन? 3 दिन खत्म किए थे। वो 3 लीप वर्ष के स्थान पर 3 साधारण वर्ष रखे थे। बोलो हाँ है ना? तो साहब 3 अगर ख़त्म किए थे तो मैं 3 दिन ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पे सुनना, ठीक है? मैंने कहा 3 दिन मैंने यहाँ पे ख़त्म किए तो मैं माइनस का 3 कर देता हूँ यहाँ पे, तो कितना आया? 97। क्लियर है क्या? एक बार फिर बेसिक से क्लियर करता हूँ, सामने देखेंगे। इसी क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ, ढंग से देखना। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ढंग से देखना। मैंने कहा ईयर ले लिया, लगातार बोला तो मैंने कोई सभी यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक ले लिए। अठारह सौ 200 वर्ष, 1900 300 वर्ष, और ये 2000।
ये मैंने 400 वर्ष ले लिए। कितने वर्ष ले लिए? 400। क्लियर है क्या? 1601 से 1700, 1701 से 1800, 1801 से 1900, 1901 से 2000, कोई भी लगातार 400 वर्ष ले लिए मैंने। क्लियर है क्या? अब 1601 से 1700 की अगर मैं बातें करूं तो लीप वर्ष कितने? लीप वर्ष से पहले मुझे बताइए यहाँ पे वर्ष कितने आ गए? 100। वर्ष कितने आ गए? 100। अगर 100 वर्ष हैं तो आप मुझे एक छोटी सी चीज़ बताइए कि 100 वर्ष हैं तो लीप वर्ष क्या, लीप वर्ष कितने, लीप वर्ष कैसे आते हैं साहब? लीप वर्ष आते हैं कि एक लीप वर्ष 4 साल में आता है, तो 100 वर्ष में 100, 25 चौका 100, हाँ है ना? तो साहब लीप वर्ष यहाँ मैं कहूँगा कितने लीप वर्ष आ गए साहब? 25 लीप वर्ष आ गए। बोलो हाँ है ना? लेकिन एक छोटी सी बात बताइए, इसमें क्या 1700 भी शामिल है नहीं 25 में? जी हाँ। मुझे एक छोटी सी बात बताइए, क्या 1700 कैसा वर्ष है? सेंचुरी। और सेंचुरी में कितने का भाग देते हैं? 400 का। जा रहा है क्या? नहीं। यानी कैसा वर्ष है? साधारण। यानी लेकिन हमने लीप में काउंट किया है, तो साहब माइनस का 1 बराबर कितना? 24। बोलो हाँ है ना? 1701 से 1800 की मैं बातें करूं, वही 100 वर्ष। बोलो हाँ है ना? इन 100 वर्षों की अगर मैं बातें करूं तो वही लीप वर्ष कितने? 25। लेकिन साहब यहाँ भी 1800 लीप वर्ष नहीं है, तो माइनस का 1, तो यहाँ भी कितना हो गया साहब? 24। बोलो हाँ है ना? साहब ये भी 24 हो गया, ये भी 24 हो गया। तो साहब आगे बढ़ते हैं, और फिर मैंने कहा कि 1801 से 1900 ये 100 वर्ष, तो लीप वर्ष कितने? 25। लेकिन साहब 1900 भी नहीं है, तो माइनस का 1 बराबर कितना? 24। हाँ है ना? 1901 से 2000 वही 100 वर्ष, लेकिन लीप वर्ष कितने? 25। लेकिन 2000 तो है ना, तो यहां पे माइनस नहीं होगा, यहां पे 25 के 25, तो साहब ये कितना हो गया? 97। तो साहब हमारे लीप वर्ष कितने आ गए? 97। अब ये मैंने क्यों बताया बेसिक? क्योंकि यहाँ से एक पॉइंट फिर क्लियर करना है आपका, ढंग से देखना साहब। पॉइंट क्या लगातार 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने आएंगे साहब? 24 या कितना? 25। साहब 24 कब आएंगे? जब सेंचुरी ईयर बेस हो, और 25 कब आएंगे? जब सेंचुरी ईयर कैसा हो? लीप हो। तो यहाँ मैं एक छोटी सा पॉइंट कह सकता हूँ कि लगातार 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने? 24 या 25। लेकिन अगर 400 वर्षों की बातें करें तो कितने आएंगे? 97। क्लियर है क्या? अब देखो दोस्तों, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो रटना नहीं है हमें, बस रटोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि कल को कोई भी चीज़ आ सकती है, कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब माना कि क्वेश्चन ने पूछ लिया थोड़ा सा कि साहब 500 वर्षों में लीप वर्ष बताओ, तो साहब आपको पता है 400 में कितने? 97। और फिर 100 में कितने? 24। हाँ है ना? अब तो 24 ही आएंगे। ठीक है। अच्छा लगातार 700 वर्षों में बताओ। 97 प्लस 24, 500 प्लस 600 प्लस 700, 800 वर्षों की बात कर रहा है, तो इसमें 25 और जोड़ना है, या फिर 97 प्लस 97। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? तो दोस्तों रटना नहीं है, रटोगे तो दिक्कत हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ हमें क्लियर करना है पॉइंट को बेसिक से। चले आगे। ठीक है, ये तो था पहला क्वेश्चन, नोट कर लेना सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, अगली बातें करें। ठीक है, आगे देखना सुनना। क्वेश्चन अगला क्या है? देखिए क्वेश्चन है अगला कि साहब लगातार 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? कितनी बार आएगी? देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ से बात करूँ, थोड़ा सा देखना सुनना, थोड़ा सा जल्दी में लिख दिया है, कोई टेंशन नहीं है, हमें जो पॉइंट है वो क्लियर करना है। ठीक है, ढंग से लिख देता हूँ। चलो ठीक है, कितनी बार आएगी? देखो लगातार 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? साहब 29 तारीख कितनी बार आएगी?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई बार क्या होता है दोस्तों कि स्टूडेंट थोड़ी सी गलती कर देते हैं। अब वो गलती क्या कर देते हैं, साहब 29 तारीख आएगी, साहब 24 या 25। तो अभी इससे पहले हमने पढ़ा था, तो इसका स्टूडेंट का दिमाग थोड़ा सा यहीं पर केंद्रित हो जाता है। दोस्तों अगर मैं बातें करूं, ये क्या है हमारा, गलत, रॉन्ग है, रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि साहब यहाँ पे इसने पूछा है 29 तारीख, क्या पूछा है, 29 तारीख। थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, 29 फरवरी और 29 तारीख, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? जी हाँ, सब 29 फरवरी तो 4 साल में एक बार आती है, और 29 तारीख की अगर मैं बात करूं, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आती है, नहीं आती है? तो एक साल में कितनी बार आती है? 11 बार। कितनी बार आती है? 11 बार। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि लगातार 100 वर्षों में, कितने वर्षों में, 100 वर्षों में। अब आप छोटी चीज़ बताइए, अगर मैं आपसे कहूँ कि लगातार 100 वर्षों की बातें हो रही है, तो आप थोड़ी सी चीज़ बताइए कि एक साल में कितनी बार आ रही है? साहब एक साल में कम से कम 11 बार आ रही है, बोलो हाँ है ना? एक साल में 11 बार आ रही है, तो 100 वर्षों में कितनी बार? 1100 बार, बोलो हाँ है ना? साहब एक साल में 1100 बार तो ये आ रही है, हाँ है ना? एक साल में 1100 बार। अब भी तो सब 11 महीने की कहानी है, 12वां भी तो बाकी है, हमें 12वां भी तो करना है, सब किसी व्यक्ति का नहीं, यहाँ 12वां महीने की बात कर रहा हूँ, ठीक है? 12वां महीना देखते हैं साहब, 12वां महीना कौन सा? फरवरी। और अगर मैं फरवरी की बातें करूं तो दोस्तों आप मुझे छोटी सी बात बताइए कि 100 वर्षों में कितनी फरवरी आती हैं जो 29 की होती हैं? सीधी सीधी लीप निकालना है ना, और लीप तो आप बता चुके हो पहले ही, 24 या 25, यही तो बताया आपने वो। जी हाँ, तो हमें कुछ नहीं करना साहब, तो इसको तो ये तो हटा दो, ये अब हमारे अब काम आएगा। दोस्तों अगर मैं कहूँ तो हमें बस 24 या 25 और जोड़ना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 1124 या 1125। अब सर आंसर कौन सा? दोनों ही आंसर हैं। अगर वो पूछता है नॉर्मल लगातार 100 वर्षों में 29 तारीख, तो 1124। अगर वो पूछता है अधिकतम कितनी बार आएगी, मैक्सिमम कितनी बार आएगी, तो मैक्सिमम कितनी बार आएगी? 1125। अगर ऑप्शन अगर ऐसा दे रखा है 1124 या 1125, तो आपका आंसर 1124 या 1125 है। बात समझ में आई क्या दोस्तों? हाँ या ना? तो फटाफट मुझे बताइए जल्दी से, फटाफट, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, कि साहब हटा रहा हूं मैं इसको, जल्दी 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 जल्दी। और क्वेश्चन क्या है सुनना, कि साहब 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? कितने वर्षों में? 400 वर्षों में। सोच लो, जल्दी 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 सोचो। 100 वर्षों में 1124, ऐसे मत निकालो, जल्दी करो। कैसे? देखो फास्ट, 11 महीने की कहानी नहीं करें तो सब इंटू 11, 4400, हाँ ना? और 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने आते हैं? 97। तो फरवरी कितनी और? 97। तो आपका आंसर कितना आ गया? 4497। बोलो हाँ है ना? चलें आगे, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या सुनना दोस्तों, कहा क्वेश्चन ने, देखिए, कि कोई व्यक्ति, एनी पर्सन, मैंने कहा कोई व्यक्ति अधिकतम से अधिकतम कितने वर्षों में अपना जन्मदिन मना सकता है? क्वेश्चन बोला कि साहब कोई व्यक्ति है, वो अधिकतम से अधिकतम कितने वर्षों में अपना जन्मदिन मना सकता है? देखते हैं। सर पहले क्वेश्चन को समझा, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन समझ लो ढंग से।
देखिए, अगर मैं आपसे बातें करूं थोड़ा सा कि आपका बर्थडे हर साल आता है? जी हाँ, आता है नहीं आता है? हर साल आपका बर्थडे आता है। सब महीने नहीं आता, हर महीने नहीं आता, गलती मत करना। कई लोग मनाते हैं फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी, सेकंड मंथ एनिवर्सरी, फर्स्ट मंथ बर्थडे, सेकंड मंथ बर्थडे। तो दोस्तों हर मंथ नहीं आता बर्थडे। अगर न्यूनतम अगर मैं बातें करूं, कम से कम तो एक साल में आएगा। जैसे अगर 25 मार्च है तो 25 मार्च अगले साल ही आएगी, हाँ ना। तारीख 25 तो हर महीने आती है, लेकिन 25 मार्च तो एक साल बाद ही आएगी। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे एक छोटी सी बात सुनना। कोई व्यक्ति अधिकतम से अधिकतम, कहने का मतलब व्यक्ति कह रहा है कि साहब मेरा बर्थडे एक साल में नहीं आए, मैं चाहता हूं मेरा बर्थडे अधिकतम से अधिकतम में आए। अब आप खुद ही सोचो अधिकतम के लिए साहब, अब जल्दीबाजी में यहाँ दोस्त क्या करते हैं, देख सुनना कि साहब मतलब उसका जन्म 29 फरवरी को हुआ, और 29 फरवरी को अगर उसका जन्म हुआ तो साहब ये 4 वर्षों में अपना जन्मदिन मनाएगा। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। देखना दोस्तों, गलत क्या है? गलत है। तो सही क्या है? बिल्कुल एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको समझाता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। सिर्फ निगाहें सामने रहेंगी बोर्ड पर, देखते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, माना कि व्यक्ति का जन्म हुआ, मैंने कह दिया 29 फरवरी, मैंने कहा व्यक्ति का जन्म माना कि हुआ 29 फरवरी 1896 ले लेता हूँ। पहले आप सभी लोग मुझे बताइए, क्या ये 1896 लीप ईयर है क्या? अरे है, तभी तो 29 फरवरी लिखा, वरना 28 लिखता ना। जी हाँ, कैसा ईयर है? लीप ईयर। ओके, चले आगे। माना कि व्यक्ति का जन्म हुआ 29 फरवरी 1896। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ईयर आया। तो दोस्तों बताओ, क्या ये व्यक्ति पार्टी देगा नहीं देगा? नहीं देगा ना। क्यों? अरे बर्थडे ही नहीं आ रहा, पार्टी कहाँ से देगा? तो फरवरी कितने की आई? 28 की। हाँ है ना। सब अगली साल फिर आई, पार्टी देगा क्या? अरे साहब कैसे देगा पार्टी? 28 फरवरी। अठारह सौ 99 बर्थडे आएगा क्या? अरे बर्थडे नहीं आएगा तो पार्टी क्यों देगा? सब 1900। बाबूजी पार्टी देगा क्या? सब नहीं देगा। 1900 कैसा वर्ष है? साधारण वर्ष है। क्यों? कितने का भाग दोगे? 400 का। तो फरवरी यहां भी कितने की? 28 की। हाँ है ना। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। मैंने कहा बर्थडे अभी तक तो नहीं आया है, थोड़ा सा और देखते हैं, आएगा तो सही कभी तक, देखते हैं। मैंने कहा 1901 पार्टी देगा क्या? ना। अब तो दे दे पार्टी। साहब नहीं दूंगा, बर्थडे तो मनाने दो। जब बर्थडे ही नहीं मनाएगा तो पार्टी कहां से देगा? साहब ये तो बहुत बुरा हो गया यार। 1903 नहीं देना। सब 1904। अब आएगी पार्टी। साहब लीप वर्ष है तो 29 फरवरी। साहब अब तो छोड़ने वाले नहीं हैं, तो अब तो थोड़ा सा अच्छे से पार्टी लेंगे। बोलो हाँ है ना। तो साहब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इन बाबूजी ने अपना बर्थडे कितने साल में मनाया?
8 वर्षों में। यही तो क्वेश्चन ने पूछा, अधिकतम से अधिकतम, अधिकतम से अधिकतम। देख सकते हैं क्वेश्चन सभी लोग सामने कि कोई व्यक्ति अधिकतम से अधिकतम कितने वर्षों में अपना जन्मदिन मना सकता है। तो साहब यहाँ आंसर कितना होगा, यहाँ साहब आंसर होगा कि साहब 8 वर्षों में। 4 वर्ष में हमारा आंसर नहीं होगा। क्या दोस्तों मेरी बात समझ में आई? क्या क्लियर है? क्या चलें आगे। अब दोस्तों यहाँ से मैं एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है, पॉइंट है, बेस चल रहा है, तो बेस में सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और क्लियर करेंगे आपका, सभी लोग सामने देखना। क्या कि माना कि किसी व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ, 29 फरवरी 1896 को हुआ, तो बताइए वह 29 फरवरी 2012 को कौन सा जन्मदिन मनाएगा, या कितने जन्मदिन मना, यहाँ तक कितने जन्मदिन मना चुका होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं बातें करूं तो व्यक्ति का जन्म हुआ है 29 फरवरी 1896, तो भाई साहब पैदा हुआ है, इसको पहला जन्मदिन मत बता देना साहब। आपका जन्म जिस दिन होता है वो तो आपका जन्मदिन होता है। ठीक है, जन्मदिन यानी आप 1 साल बाद ही तो आएगा आपका, हाँ है ना, उस दिन तो आप पैदा हुए हो। कहने का मतलब अगर व्यक्ति का जन्म यहाँ हुआ है तो इसने अपना पहला जन्मदिन मनाया 1904 में, हाँ है ना। पहला जन्म बर्थडे सेलिब्रेट कब किया? 1904 में। तो आप दूसरा कब करेगा? 1908 में। और तीसरा कब करेगा? 1912 में। तीसरा 1912, चौथा 1916। साहब अब आप खुद ही सोच सकते हो, 4 गैप लेके चलते हैं अब तो, हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। तो साहब कॉमन सेंस की बात है, लीप ईयर निकाल लेते हैं हम यहाँ पे डायरेक्ट, हाँ है ना भाई। पहला 1904, 1908, 1912, 1916, 16 के बाद 20, 24, 28, 32, 36, या तो आप ऐसे काउंट कर लो। यहाँ सीधी सीधी सी बात है साहब, 1901 से लेके और 2000 तक लीप वर्ष कितने आएंगे? 25। कितने आएंगे? 25, क्योंकि 2000 लीप ईयर है या नहीं है? हाँ है ना। तो लीप वर्ष कितने आएंगे? 25। कितने आएंगे? 25 लीप वर्ष आएंगे। तो 25 बर्थडे तो सीधी सीधी हो गई, हाँ ना। कितने बर्थडे हो गई? 25। सब 25 बार ये बना लिया, कहाँ तक? 2000 तक। फिर 2012 पूछा है तो 4, 8 और 12 कितने और जोड़ देंगे? 3। तो साहब उसने बर्थडे कितने बना लिए? 28। बात समझ में आई क्या? यहाँ साहब अगर 2012 की जगह 1912 होता तो साहब 1912 होता तो हमारे आंसर कितने आते? 2 और 1 3। कितने आते? 3 बर्थडे। कहने का मतलब ये वाला काउंट नहीं होगा, जिस दिन वो व्यक्ति पैदा होता है वो वाला ईयर आपका काउंट नहीं होगा। कहने का मतलब कि आपका जन्म 95, 96, 98 में होता है या 2002 में होता है, तो 2003 में तो आप पहला बर्थडे मनाओगे, बोलो हाँ है ना भाई। 2002 में जन्म हुआ, 2003 में पहला बर्थडे मनाओगे, 2004 में दूसरा मनाओगे, बोलो हाँ है ना। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, ये लीप ईयर वाला तो लीप ईयर का केस लीप ईयर में लग जाएगा। ओके दोस्तों, चले आगे। यहाँ तक समझ में आया? तो देखो दोस्तों, यहाँ हमने, अगर मैं आपसे बातें करूँ तो एक पहला पॉइंट कवर किया था, लीप वर्ष। कौन सा पॉइंट कवर किया था? लीप वर्ष। और इस लीप वर्ष के बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है क्या दोस्तों? अगर यहाँ तक आपके अगर समझ में आ गया है तो आगे चलते हैं, बोलो हाँ है ना। क्लियर है क्या? पहला पॉइंट है, ढंग से देखो दोस्तों, एक एक पॉइंट कवर करूँगा और एक एक पॉइंट का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे भी बनते हैं, जो भी बनते हैं, सारी चीज़ हम कवर करेंगे। चलें आगे, नोट कर लेना ये, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, एक काम करते हैं, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगला हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आराम से करो, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं है। और आप परेशान हो गए, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से करो, जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्तों कैलेंडर है, कैलकुलेशन वाला टॉपिक है, थोड़ा सा ये इससे दिमाग से करना है, वर्क करना है। तो दोस्तों यहाँ से आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।